पहुंच गए। हेलो, बाय बाय। हम कहाँ जा रहे हैं रेडी? हाँ दोस्त। हेलो, हाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना? और आज ट्रेन में दूसरा दिन है ना? एक फार्मासिस्ट रात को इतना ठंडी लगी। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सुवर्ण चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं तो फ्रेश होके रेडी हो गई हूँ, रेडी सेडी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ट्रेन में हूँ और बाहर से साउंड आती रहेगी। तो ये ट्रेनिंग ब्लॉग का पार्ट 2 है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत ठंडा। आ गए हस्बैंड। तो यहाँ पे हस्बैंड तो आ गए फ्रेश होके और फिर मैं भी फ्रेश हो गई थी। तो दोनों मतलब क्या होता है ना, रात को सोते वक्त मतलब बाल उल इधर हो जाता है, पूरा कैसे दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेश होके थोड़ा पाउडर वाउडर सब लगा दी तो लगता है कि हाँ थोड़ा फ्रेश हुई हूँ। फिर उसके बाद कितना तब बज रही थी, मैं उठ गई थी 7 बजे तरफ उठ गई थी। तो फिर यहाँ पे सब करते करते 8 बज गई। फिर ऐसे बातचीत किए, बैठे हुए थे सब, आंटी अंकल सब बात कर रहे थे। फिर उनको भूख लगी थी, मतलब 10 बज गई। जब 10 बजी तो वो बोले कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं तो नाश्ता बना के लाई थी, तो यहाँ पे मैं निकाल ली नाश्ता। और मैं बनाई थी आलू का पराठा सुबह के लिए, मतलब रात को भी बनाई थी और थोड़ा एक्स्ट्रा बना दी थी क्योंकि ट्रेन में सब ड्राई चीज़ लेना होता है ना। और बहुत सारा मैं बना के ले आई थी क्योंकि ट्रेन में सफ़र हो रहा है, मतलब भूख तो बढ़ते ही जाती है। क्योंकि दूसरों को देख के और भूख लगने लगती है, इसलिए मैं सारा कुछ ड्राई चीज़ हो या मतलब मिक्सचर, सेव ये और फ्रूट्स, ये सारा कुछ मैं ले आई थी, ड्राई फ्रूट्स ये सब। तो मैं यहाँ पे खाना निकाल दे रही थी, मतलब नाश्ता निकाल दे रही थी। तो पूरी बनाई थी, मतलब मटर जो होता है ग्रीन वाला मटर, उसका स्टफिंग दे के पूरी बनाई थी। और उसके और गाजर का हलवा 2 डब्बा लाई थी। तो 2 डब्बा में से 1 डब्बा तो रात को खा लिए थे और 1 डब्बा में खोल ली। और उनको आलू का पराठा भी दे दी और वो खाए। और क्या, उसके बाद नाश्ता उस्ता खा के फिर बैठे हुए थे। पूरी खाओ नहीं एखो खाओ, देखो মটরশুটি স্টাফিং দিয়েছে। এটা গরম গরম খেলে তো আরো ভালো লাগতো, ঠান্ডা হয়ে গেছে। हेलो, ठीक है। नाश्ता खाने के बाद फिर बैठे हुए थे। तो फिर जो नीचे वाले जो अंकल आंटी सब बैठे थे हमारे साथ, तो उनका स्टेशन आ गया था, वो उतर गए। फिर हमने क्या किया, हमारा जो बेडशीट कंबल सब रखे थे ऊपर में, वो सब नीचे ले आए और वो एक सीट ले गए, मैं एक सीट ले गई। अब आराम से सोने को बैठने को सब मज़ा आता है, लेकिन खिड़की के पास जो बैठने का मज़ा है और कहीं पे भी नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है खिड़की के पास बैठने के लिए, लेकिन हमारा सीट तो ऊपर था तो इसलिए नहीं मिला मुझे। फिर भी कोई बात नहीं। हाँ वही। एसी बंद कर दिए क्या? मेरे फैन तो चालू करो, ऐसे ही अपने आप चालू हो जाएगा। ओहो, फैन चालू होने से होगा क्या? ऐसा? ओहो, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो था नहीं रूल। না না, ওর বলবা মতলব কি বলতো, এত ঠান্ডা পড়ছে ফ্যানটাই কাফি আছে, বুঝলে? ফ্যানটা চালালে তো অটোমেটিক ঠান্ডা লাগবেই। তো কি ফ্যানটা ইয়ে यार ऐसा मत बोलो। আরে না না, এসিটা ওখান বন্ধই থাকুক, अरे एसी ठंडा चलने से लगता क्या होता है पता है तुमको? क्या होता है? हवा जो है ना डायरेक्ट ब्लोअर चलते रहता है। हाँ ब्लोअर। डायरेक्ट। ठीक है, आप जल्दी कीजिए, मैं नीचे में बिछा देती हूँ, है ना, इधर ब्लोअर चलने से थोड़ा सही दीजिए। रहता है, सही रहता है। ये दोनों आप ही का है क्या? तो मैं बिछा दूँ? खिड़की के पास मैं बैठी, महसूस की थोड़ा सा नेचर को, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मस्त दिख रहा था, खिड़की के पास से सारा कुछ देखो तो एक टाइम पास भी हो जाता है।
तो अभी तो आसपास में कोई भी नहीं है, तो अभी मैं खुल के बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कल से मैं पूरा धीमी धीमी बात कर रही हूँ, क्योंकि शायद किसी को बुरा लगेगा बात। ट्रेन में सफ़र आज सेकेंड डे है और अभी सुबह हो गई है, तो मेरे हस्बैंड जी के साथ आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी फ्रेश वश होके नहा तो नहीं सकते हैं ट्रेन में थोड़ा सा क्या कि फेस वॉश करके रेडी सेडी हो गए, नहीं तो पूरा सुबह उठी थी तो पूरा वो सोने के टाइम में तो इतना बाल पूरा इधर उधर हो जाता है। तो फिर उठी और उसके बाद ब्रश करके और फ्रेश हो गई, मेरे हस्बैंड भी फ्रेश हो गए। फिर ऐसे सब कोई सोए थे ना, तो उठने के बाद सब कोई फिर नीचे आ गए। अब तो कोई भी नहीं है, सब चले गए, जितने जन भी थे सब अंकल आंटी सब चले गए। अभी हम दोनों एक एक सीट ले गए हैं नीचे वाला, क्योंकि हमारा तो ऊपर में सोए थे हम दोनों ही, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड मिडिल वाला में, ऐसा ऊपर वाला और मिडिल वाला में। तो फिर अभी नाश्ता भी करे हम लोग, बनाई थी गाजर हलवा, 2 डब्बा लाई थी, तो दोनों डब्बे में एक डब्बा तो रात को खाई थी, अभी और एक डब्बा खोली और मटर दे के स्टफिंग दे के पूरी बनाई थी, तो वो खाए और आलू का पराठा भी था, तो वो मिला के खा लिए दोनों। और उसके साथ अभी चल रहा है ट्रेन, तो हमारा ट्रेन तो इंदौर से डायरेक्ट तो नहीं है, बिलासपुर तक है, तो हम बिलासपुर में फिर से ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको वेट में रखी थी, कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, है ना, हम दोनों कहाँ पे जा रहे हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं उड़ीसा उड़ीसा जा रहे हैं, हमारे घर, मतलब मैं ससुराल जा रही हूँ अपना। और ससुराल जब उड़ीसा जाती हूँ तो मेरे फेस में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी आ जाती है लेकिन इस बार का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि हमें सडनली ट्रेन बुक करना पड़ा और तुरंत हमें तो अगर उड़ीसा जाना होता है तो हम तो 1 महीने पहले ही हम लोग बुक कर लेते हैं, लेकिन इस बार का थोड़ा अलग सा है। ट्रेन टिकट भी नहीं मिल रहा था, सडनली हम लोग टिकट किए और लेकिन भगवान के दया से दोनों टिकट कंफर्म भी हो गए। तो 1 दिन का डिफरेंस में ही टिकट किए थे, शायद हम लोग कल जैसे ट्रेन पकड़े तो परसों ट्रेन टिकट किए थे, तो मिल भी गया, वरना तत्काल में करना पड़ता। तो चलो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं उड़ीसा और ये इतना जल्दी फास्ट क्यों गए हम लोग? अभी तो रिसेंट गए थे अक्टूबर महीने में, नवरात्रि जब से दुर्गा पूजा चल रही थी तब गए थे। तो हम जा रहे हैं, मतलब मेरे ससुर जी का तबीयत ख़राब है तो उनको देखने जा रहे हैं, मतलब इनके पापा जी का। तो पापा जी का तबीयत ख़राब है तो हम दोनों सोचे कि चलो थोड़ा देख के आते हैं पापा जी को, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो ससुराल जाऊंगी तो उधर का थोड़ा सा शायद मैं व्लॉग बना भी सकती हूँ, नहीं भी बना सकती हूँ, क्योंकि बहुत काम रहता है, टाइम भी मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा भी डालने के लिए ससुराल में। और देखते हैं, फिर जाके ससुराल के पास ही तो मेरे मायका भी है, मीन्स इनका ससुराल तो सोचे हैं जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। मायके जाने से तो ब्लॉग आएगा ही आएगा है ना। अच्छा, तो यही था रीज़न कि हमें सडनली निकलना पड़ा और क्या ही कर सकेंगे, अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो देखने जा रहे हैं पापा जी को। और उसके बाद कब रिटर्न होंगे क्या नहीं, वो सब तो कुछ फिक्स नहीं किए हैं, अब उधर जाने के बाद पता चलेगा कब रिटर्न होंगे। और इसी में देखते हैं क्या होता है उधर, खुशी भी हूँ दुखी भी हूँ दोनों तरफ से। तो वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगी, उधर क्या क्या होता है क्या नहीं, कैसे क्या मतलब पापा जी का तबीयत है, सब कुछ मैं बताऊँगी। और तो इंदौर से तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं रहती है उड़ीसा जाने के लिए, तो हमें 2 ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम आज हमेशा तो हम लोग झारसुगुड़ा रोड तक करते हैं, इंदौर से झारसुगुड़ा रोड, लेकिन इस बार अलग ट्रेन पकड़े हैं, तो इंदौर से बिलासपुर का सफ़र है। बिलासपुर तो हम लोग शाम हो जाएगी शायद ना, 4 साढ़े 4 तो हो ही जाएगी। ट्रेन का टाइमिंग है 2 बजे, लेकिन पहुंचते पहुंचते 4 साढ़े 4 हो जाएगी। फिर उधर कितने बजे ट्रेन आएगी, फिर हम कब पहुंचेंगे हमारे घर, रात हो जाएगी, 10 तो बज ही जाएगी। तो फाइनली मैंने बता ही दिया कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो यही रीज़न था, हम जा रहे हैं उड़ीसा और वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए पापा जी को। और देखते हैं कितना दिन क्या रुकते हैं, ये तो कुछ फिक्स नहीं किया है हमने, और कब आते हैं वो भी पता नहीं है।
और जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिर बीच में ना टनल आ गया था, तो मैं ना सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। ये तो दोपहर थी, अभी रात कैसे हो गई। तो आपको मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा, है ना। ये है टनल के अंदर है, जैसे लग रहा है रात हो गई है पूरा। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब तो दोपहर का टाइम था, तुरंत रात कैसे हो गई। ये है बहुत नींद लग रहा था, क्या ही करे, बोरिंग लग रहा था। मैं सोची कि चलो सो ही जाते हैं। अब नीचे वाला में बहुत अच्छा ही नींद आ रहा है मेरे को, तो मजा आ गया सो के। ये देखो बहुत ठंडा लग रहा है। मैं तो सो गई थी, फिर सो के उठने के बाद तो भूख लगने लगी। फिर मैं हस्बैंड जी को बोली कि क्या खाओगे बोलो, तो वो बोले कि और केक निकाल लो। तो मैं घर में जो केक बनाई थी तो उसी को मैं पीस करके काट के ये डब्बा में ले आई थी। तो ये एयर टाइट कंटेनर है, तो कोई भी मतलब हवा भी नहीं डाला, तो कोई ख़राब भी नहीं हुआ था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग केक फिर 2 प्लेट भी लाई थी छोटा छोटा, उसमें फिर निकाली और दोनों फिर खाए। आपके लिए है তাড়াতাড়ি করো, একটা পিস দিও আমাকে। आप एक पीस खाओगे? एक ही पीस खाऊंगा। अच्छा, अब मैं खाऊंगी ये। और ये छाना पोड़ो जैसा लग रहा है। चना बोलो, ठीक है। और एक पीस और एक पीस, ठीक है। ये है डिलीशियस केक ट्रेन में ये सब एक आप लोग भी ट्राई कीजिए लाने को। अगर सफर कर रहे हो तो एक बार ये भी सारा भी लाओ, ड्राई फ्रूट से। अच्छा लगा धन्यू, ये ड्राई फ्रूट बहुत मैं भी खा लेती हूँ। खुद के लिए बड़ा पीस, मेरे लिए छोटा पीस। देखो देखो देखो, केक बोलते हैं नहीं खाऊंगा। देखो 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 कितना डिफरेंस। ये मेरे हस्बैंड जी है, ये मेरे हस्बैंड जी। मेरा तो पेट भरा हुआ है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पूरा पेट फुल है, मैं नहीं खाऊंगी, आप ही खाओ। पहले बोलते हैं एक खाऊंगा, लेकिन केक खाने के बाद जैसे लगता है और खाऊंगा, है ना। अब देखो, नहीं 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 खाओ, पेट पूरा फुल है। टेस्टी केक लवर है ना। और घर का केक ही अच्छा लगता है। मैं तो इसीलिए बाहर का केक देखते हो खाती ही नहीं हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है। ड्राई फ्रूट ना। तो मैंने तो केक निकाल के दी थी, फिर उनको इतना अच्छा लगा, फिर वो खुद से डब्बा खोल के निकालने लगे और मुझे भी दिए, लेकिन मुझे छोटे छोटे पीस दिए। मैं वही उनको चिढ़ा रही थी। वैसे तो मेरा पेट भर ही चुका था। केक क्या है ना, 2-3 पीस भी खा लो पूरा पेट फुल हो जाता है। फिर हम केक को खाने लगे, फिर ऐसे बैठे हुए थे, क्या ही करेंगे, बोरिंग लग रहा था। फिर ऐसे बातचीत कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 4:30 बजे तरफ पहुंचूंगी बिलासपुर में, लेकिन 4:30 क्या, अभी 2 बज रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं और 10-15 मिनट है शायद। अभी 1:45 हुआ है शायद, है ना। तो 1:45 में मतलब 2 बजे तरफ हम लोग बिलासपुर पहुंच जाएंगे। फिर हमें हमारा दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जैसे कि हमारे घर जाने के लिए तो 4:30 बजे ट्रेन है, तो उसके लिए फिर हमें स्टेशन में रुकना पड़ता है। तो हमारी बिलासपुर में हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरी मौसी सास, मतलब उनके मासी। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे बोल के सोचे हैं, अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बैग पैक कर चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए। अब कुछ ही टाइम में हम लोग स्टेशन पहुँच जाएंगे बिलासपुर। चलो बस ट्रेन तो पहुँच चुकी है। ट्रेन पहुँच गई बिलासपुर इतना देरी के बाद। ये दे मां मांगते हैं 2-4 पैसा पारा तुम बेटी। ये देखो कहाँ से पहुंच गए। हेलो, तो हम फाइनली पहुंच गए बिलासपुर स्टेशन। ये वाला है बिलासपुर स्टेशन, बहुत ही बड़ा स्टेशन है ये। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो अभी जा रहे हैं।
तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम बिलासपुर से मासी जी का घर जाएंगे, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रेन लेट से पहुंची और हमें 4:30 बजे फिर से ट्रेन पकड़ना था। अगर फिर मौसी के घर जाते, फिर फ्रेश होते, नहाते, खाना खाते, फिर ये सब करते करते लेट हो ही जाता। फिर रिटर्न आते वक्त आधा घंटा तो लग ही जाता। इसीलिए हमने क्या किया, वहाँ पे स्टेशन में ही डॉर्मिटोरी है, तो वहाँ पे मतलब IRCTC का ही है, तो मैं उसको भी आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँगी। और वहीं पे हम लोग स्टे किए 1-1.5 घंटा, और उधर ही मेरे मौसा जी आए थे, हम लोगों को खाना भी दिए, खिलाए। मौसी ने कितना सारा कुछ बना के दिया, मेरा फेवरेट चीज़ें दिए, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे खाना खाए और फिर उधर नहाए धोए, अच्छे से पूरा फ्रेश हो गए। उसके बाद जाके हम लोग फिर से प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे डॉर्मिटोरी में, और उसके बाद खाना खा के फिर वेट करेंगे 4:30 जब बजेगी तो ट्रेन आएगी। और क्या देखते हैं, चलिए क्या होता है। तो ये है होटल्स। अच्छा, ये स्टेशन के अंदर ही मिल जाएगी आपको डॉर्मिटोरी, IRCTC रिटेयरिंग रूम। तो चलिए इसके अंदर कैसा है क्या नहीं देखते हैं। लगेज लेके ये सीढ़ी चढ़ना सिविल नहीं है। अच्छा है, मतलब रेस्ट करने के लिए अच्छा होगा। स्टेशन के अंदर ही उठ नहीं जाओ, जरा बोलिए। वाओ, मस्त। तो हमने डॉर्मिटोरी में मतलब ऑनलाइन ही बुकिंग कर दिया था, लेकिन वहाँ पे जाके पेमेंट कंप्लीट किए। और वहाँ पे 1 पर्सन 1 कैबिन जैसा मिलता है, क्योंकि अगर डबल हम रहना चाहेंगे मतलब एक साथ एक रूम में, तो फिर उसका ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पे आप 24 घंटा हो, 12 घंटा हो कि 1 घंटा भी होने से भी आप आराम से वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जिस रूम बुक हो गई है और हमें यहाँ पे चाबी भी मिल गई है 2। तो आप लोगों को भी अगर स्टेशन में स्टे करना पड़ेगा तो यहाँ पे डॉर्मिटोरी है, आराम से आप लोग बुकिंग कर सकते हो। रिटेयरिंग। चलिए फिर जाते हैं, रूम देखते हैं कैसे क्या है। चलिए। ऐसे तो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया है। कौन नंबर दिया जाए? हाँ, D5। तो ये है एंट्री गेट और उधर वॉशरूम है, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये कितना सुंदर है, सबका पर्सनल एवरी जैसा है। और हमारा वाला तो ये हिस्सा है D3। अच्छा, अलग अलग है क्या? हाँ, हम लोग तो एक साथ में भी रह सकते हैं ना, अगर चाहे तो। हाँ, क्या? तो चलिए देखते हैं। ठंडा है लेकिन बहुत। तो AC दो। फैन चला दिए। वाओ, मस्त। 2 अलग चाबी मिली है, तो उनका वो वाला है और मेरा ये वाला है। ये वाला में रहेंगे। तो ऐसे तो दोनों एक ही साथ रहेंगे, लेकिन रूम तो अलग मिल ही गई है। तो चलिए फिर ये वाला रूम में जाते हैं। कुछ इतना खास नहीं, बेड है, ब्लैंकेट दिया है थोड़ा देर के लिए स्टे के लिए। हाँ। तो रूम तो आपको मैंने दिखा दिया। फिर जाके हम नहा धोआ के फ्रेश हो गए। उसके बाद मेरे मौसा जी आए थे, उनके छोटे बेटे आए थे और उनके फुआ जी आए थे, मतलब मेरे मौसा जी के फुआ। तो उनको भी हमारे साथ ही वहीं पे जाना था, घर जाना था। हमारे घर के पास ही है उनका घर, तो इसीलिए हमारे साथ ही ट्रेन में उठे। तो यहाँ पे मैं छोटे बाबू से खेल रही थी, उसके साथ बातें भी किए। और फिर मौसी जी ने जो भी खाना बनाया था सब मैं निकाल रही थी, और बहुत ही अच्छा से मतलब पैक करके पूरा दी थी। देखिए क्या क्या बनाया। तो मौसी ने पहले ही हमें पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, चावल दाल ये सब बनाऊँ क्या। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, थोड़ा खिचड़ी बना दो।
थोड़ा वो सब्जी उब्जी डाल के बना दो अच्छा होगा। तो गोविंद भोग चाल होता है ना, वो उसमें खिचड़ी बनाए थे और बेगुन भाजा किए थे और एक मिक्स सब्जी कर दिए थे, मतलब बड़ी और पालक के पत्ते और आलू बैगन ये सब दे के बनाए थे। और रसगुल्ला भेज दिए थे, वो भी खजूर गुड़ का था। ये रसगुल्ला नॉर्मल वाला नहीं, खजूर गुड़ का रसगुल्ला था। और मेरे लिए गुलाब जामुन भेज दिए थे पूरा एक डब्बा, वो तो मैंने पूरा जम के खाया है, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ खीर भेजे थे, देखिए ये भी खजूर गुड़ का ही खीर है। और जब से मैं खजूर गुड़ को मतलब पहचानी हूँ तब से खजूर गुड़ तो मेरा फेवरेट हो गया है। उसका सारा कुछ भी मीठा चीज़ अगर बनाओ खजूर गुड़ का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर हम खाना खाने लगे। तो मैं तो यहाँ रेडी हो गई हूँ, अभी ट्रेन के लिए वेट करेंगे, 4:30 बजे आ जाएगी ट्रेन। और मौसा जी भी आए थे, खाना वाना खाए, पूरा मन भर गया खा के, पेट भी भर गया। चावल नहीं खाए थे ना, तो अभी मतलब 2 दिन से तो कैसा लग रहा था, अभी चावल थोड़ा पेट में गया तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे में क्या होता है। तो मौसा जी का छोटा बेटा वो तो पूरा मौसा जी का तेरे ही दिखता है, बहुत ही क्यूट है, उसको स्माइल तो देखिए पूरा फिदा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम बैग फैग लेके निकल गए, चेकआउट कर लिए वहाँ से और फिर हम स्टेशन की ओर निकल गए। तो मौसा जी भी बैग पकड़ने में हेल्प किए, ये उनकी बुआ है और ये भी मेरे हस्बैंड भी बैग पकड़े थे। वो लोग तो एक्सीलेटर में गए, लेकिन मुझे तो इतना डर लगता है, मैं लास्ट में सीढ़ी से करके गई, मैं और उनकी बुआ सीढ़ी से ही करके गई। और मौसा जी और उनके बेटा और ये मेरे हस्बैंड उन लोग एक्सीलेटर में गए पूरा मस्त आराम से। और क्या ही करूँ तो उनकी बुआ मतलब मेरी नानी होगी, नानी सास होगी, तो नानी सास के साथ मैं फिर गई। चढ़ने के टाइम में तो एक्सीलेटर था, लेकिन रिटर्न मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। फिर सीढ़ी से करके मेरे हस्बैंड बैग पकड़ पकड़ के लाए। ये लेकिन बहुत ही हेवी है, मतलब बैग तो है ही बड़ा, लेकिन उसमें सामान उमान रख के और बड़ा। ये ज़्यादातर सीढ़ियों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। फिर जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड लाए, फिर अपना जहाँ पे लगेगा ट्रेन वहीं पर हम लोग फिर गए। फिर यहाँ पर देखिए ट्रेन भी आ गई थी और हम लोग चढ़ गए ट्रेन पर। तो हम लोग तो ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद फिर मौसा जी तो जाने वाले थे, इसीलिए हस्बैंड फिर गए मिलने के लिए उनके साथ और थोड़ा बहुत बातचीत किए। और बाबू को भी मैंने बाय बोला वो तो क्या करूं, थोड़ी देरी के लिए आया था, बहुत ही अच्छा लगा। और उसको भी मैंने केक दिया, केक में जो बनाई थी। और एक उनका बड़ा बेटा है, उनके लिए भी मैं भेज दी थी। यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। ट्रेन तो स्पीड तो ले रहा था, लेकिन हर एक स्टेशन में रुकवा दे रहा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। मतलब एक्सप्रेस हो के भी, सुपर फास्ट हो के भी लेट हो गई। और फिर जाके हम जब उतरने लगे 11:45 में हम लोग उतरना था, तो तभी स्टॉप हुआ। फिर हम यहाँ पे बैग फैग लेके बैठ चुकी थी मैं, और अभी पहुंच जाएंगे और क्या उड़ीसा में। फाइनली हम पहुंच गए। ये मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी जी। और अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1:05। खाना पीना हुआ, अभी जा रहे हैं सोने के लिए। बस कल मिलते हैं फिर से। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी ससुराल वाला वीडियो आएगा, उसके बाद मायके वाला भी वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।